अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोई भी एटम है, उस एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार, किस कक्षा में, किस कक्षक में है, उसका जो वितरण है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। हमने पढ़ा था कक्षक वह स्थान होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। तो कक्षक है वो चार प्रकार के थे, एस, पी, डी और एफ। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में मैक्सिमम 6 आते हैं, डी में मैक्सिमम 10 आते हैं और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब बात करें अपने इस एटम की, तो ये एटम का जो नाभिक है ये पहला कोश है। इस कोश को कहते हैं के कोश, के शेल। दूसरा जो कोश होता है उसे कहते हैं एल कोश। तीसरा जो होता है उसे कहते हैं एम कोश और चौथा जो होता है उसे कहते हैं एन कोश। तो पहला जो कोश होता है यानी के कोश जो होता है, उस के कोश में ओनली 4 एक ही कक्षक होता है और वह होता है एस कक्षक। और एस कक्षक होने के कारण इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। दूसरा जो कोश होता है वो होता है एल कोश और इसमें 2 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, एस और पी। तो इसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 6, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें अपने एम कोश की, तो एम में 3 प्रकार के कक्षक होते हैं, एस होता है, पी होता है और डी होता है। तो एस में 2, पी में 6 और डी में 10, टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इस प्रकार अगर एन कोश है तो उसमें एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा। तो उसमें 4 प्रकार के ऑर्बिटल होंगे, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। इस प्रकार अपने इसको टोटल करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि कौन से सेल में, कोश में किस प्रकार से ऑर्बिटल होंगे और कितने उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है उसके लिए एक ट्रिक बनाई गई है और यह ट्रिक है वह कितने भी एलिमेंट है उनमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए सफिशिएंट है। तो हमने देखा कि हम इस प्रकार से एस ऑर्बिटल जो होता है वो 1 यानी पहले कोश से शुरू हो जाता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। अब पी जो ऑर्बिटल है वो पहले कोश में नहीं होता है, सेकंड कोश में होता है, इसलिए पी जो होता है वो 1p कभी न होकर 2p से शुरू होता है। तो आप ट्रिक ये ध्यान रखें, इसके सामने 2 स्थान छोड़ देवें और यहां से 2p और फिर आगे 3p, 4p, 5p, 6p इस प्रकार से लिख देवें। ठीक है। उसके बाद तीसरे जो कोश में होता है वो डी होता है, वो पहले में नहीं होता, दूसरे में नहीं होता, थर्ड से शुरू होता है। तो आगे वाले जो लाइन है उसमें आप 4 स्थान छोड़ दें और यहां से 3d, 4d और 5d लिख लें। उसके बाद यहां से 4f आता है,
यानी चौथे कोश में f ऑर्बिटल भी आ जाता है, उसको लिखना है तो आगे 6 स्थान छोड़ेंगे, पहले 2 फिर 4 और फिर 6 स्थान छोड़ेंगे और यहां लिखेंगे अपने 4f। इतना एक बार लिखने के बाद अब आपको इधर से स्टार्टिंग करना है, जो स्थान हमने छोड़े हैं, और वहां से जो भी पहले कटेगा उसको हम लिख देंगे 1s। उसके बाद सेकंड रो में कौन आ रहा है 2s, 2। उसके बाद में आ रहा है 2p। उसके बाद कौन आ रहा है 3s। उसके बाद कौन आ रहा है 3p। उसके बाद कौन आ रहा है 4s। उसके बाद कौन आ रहा है 3d। और इस प्रकार जो भी आगे कटता जाएगा, क्रॉस होता जाएगा, हम उसको लिखते जाएंगे। ये इस प्रकार से ऊर्जा का इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। अब आप इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे इसमें आएगा 2 2, पी में आते हैं 6 2 6 2 10। ठीक है, अब जैसे आपको दे दिया, मान लो हाइड्रोजन जो कि एटॉमिक नंबर 1 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे 1s, पहले 1s आया। अब इसमें मैक्सिमम तो 2 आ सकते हैं, लेकिन आपके पास एक ही है, इसलिए आप इस पे लिखेंगे 1। सेकंड पे कौन है हीलियम, तो आप लिखेंगे 1s और मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2। उसके बाद लिथियम 1s 2 और उसके बाद आएगा 2s और इसमें 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन आपके पास 3 है, इसलिए आप यहां लिखेंगे 1। लिथियम के बाद 4 पे आता है बेरिलियम, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s और मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2 2 और 2 4 4। इस प्रकार 5 नंबर पे बोरोन 1s2 2s2 और आगे क्या आता है 2p1। इस प्रकार से हम या आगे तक लिखते जा सकते हैं। 6 पे कौन आता है कार्बन, 7 पे आता है नाइट्रोजन, 8 पे आता है ऑक्सीजन, 9 पे आता है फ्लोरीन, 10 पे आता है नियोन। इस प्रकार आप 10 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं।